हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पीके लीगल पॉइंट। आज की वीडियो में हम आईपीसी से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीसी पढ़ने से पहले हम आईपीसी की बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है कि आईपीसी की बेसिक नॉलेज क्या होती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। और हम आईपीसी को 8 से 10 क्लास में पूरा करेंगे, जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से पूरी आईपीसी को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आईपीसी में कुल अध्याय है 23। टोटल धाराएं है 511। लागू हुआ था आईपीसी 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय है। वैसे तो इसमें टोटल 23 अध्याय है, बट इसमें जो मोस्ट टॉप 10 अध्याय ऐसे हैं जो हमेशा किसी ना किसी जुडिशियरी सर्विस एग्ज़ाम जो होता है उनमें देखने को मिलता है, और इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन हमेशा लगातार आते रहते हैं और हमेशा देखने को मिलता है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट अध्याय है। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से अध्याय है जो इम्पोर्टेंट है। अध्याय 4, साधारण अपवाद, जो धारा 76 से 106 तक है। अध्याय 6 है राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, धारा 121 से 130 तक। अध्याय 7 है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें जो धाराएं दी गई है वो 131 से 140 तक है। अध्याय 8 है लोक परिसंपत्ति के विषय। अध्याय 8 लोक परिसंपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, धारा 141 से 160 तक है। अध्याय 16 है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराध के विषय में। इसमें जो धाराएं हैं वे 209 से 377 तक दी गई हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है 17, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, चोरी के विषय में, धारा 178 से 462 तक। और गैस ये ना सबसे बड़ा अध्याय है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आईपीसी के अंदर कौन सा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, तो अध्याय 17 सबसे बड़ा अध्याय है। अध्याय 20 विवाह संबंधित अपराधों के विषय में, धारा 493 से 498 तक। अध्याय 20 ए कैपिटल ए पति या पत्नी के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में, धारा 498 क्या है। यह जो चैप्टर 20 है ये सबसे छोटा चैप्टर है। ये भी हमेशा पूछा जाता है और एग्जामिनर इसे पूछ लेता है कि कौन सा अध्याय सबसे छोटा अध्याय है, तो चैप्टर 20 कैपिटल ए सबसे छोटा चैप्टर है। अध्याय 21 मानहानि के विषय में, धारा 499 से 502 तक। अध्याय 23 अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में, धारा 511। इसमें केवल एक धारा दी गई है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय विधि कैसी विधि है आइए देखते हैं। भारतीय दंड संहिता मौलिक विधि है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य आते हैं। देखिएगा जो विधि की प्रकृति होती है वो दो तरीके की प्रकृति होती है, एक तो होती है मौलिक विधि, दूसरी होती है प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि को सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं और प्रक्रियात्मक विधि को प्रोसीजर लॉ बोलते हैं।
तो चलिए देखते हैं मौलिक विधि कौन सी विधि होती है। जो विधि अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताती है उसे मौलिक विधि कहते हैं। मौलिक विधि भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है, ये केवल भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। जो प्रक्रियात्मक विधि होती है वह अधिकार और कर्तव्य को लागू कराने के लिए जिस विधि का अनुसरण किया जाता है उसे प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। जैसे कि सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, लिमिटेशन एक्ट है। ये वे एक्ट है जिसमें हमारे जब अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेंस होता है, तो इनके अंदर हम अपनी एक प्रक्रिया चलती है, इनके अंतर्गत एक केस फाइल होता है। जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है इनके थ्रू हम अपने राइट ले सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम एक प्रोसीजर चलता है, तो इसे प्रोसीजर लॉ कहते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नोट किया हुआ है, प्लीज़ आप भी इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं पॉइंट में कंफ्यूज करता है और हमेशा स्टूडेंट को फंसाता है, और ये हमेशा हर एक जुडिशरी एग्ज़ाम में आता रहता है। ये तो सभी को पता है, जो आईपीसी है वो 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आता है, जो भारत का प्रथम विधि आयोग 1834 बना था वो किसकी अध्यक्षता में बना था? तो वो बना था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और जो 1956 में प्रथम विधि आयोग बना था वो बना था शीतलवाड़ की अध्यक्षता में। और यह क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1956 किसकी अध्यक्षता में बना? तो शीतलवाड़ की अध्यक्षता में बना। और किस एक्ट के द्वारा बना, क्या संख्या है? 1960 के एक्ट द्वारा संख्या 45 के द्वारा लागू हुआ था। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल रही होगी। इसी तरीके से वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें से थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहें। और हम आईपीसी को 8 से 10 क्लासेस में पूरा करेंगे, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम अच्छी तरीके से पूरी आईपीसी कवर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में अपराध क्या होता है और अपराध की जो डेफिनेशन है, किसने उसे क्या बोला, किस राइटर ने क्या कहा है, उसके बारे में हम एक वीडियो लेकर आएंगे।